There, this is Ehtisham Qazi and you are watching Educational Wisdom YouTube channel. फ्रेंड्स, आज हम महा टीईटी 2021 एग्जाम के इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। याद रहे, ये है पेपर 2 और क्वेश्चन पेपर सेट कोड है A। अगर आपने सॉल्व किया हुआ पेपर B, C या D हो तो भी याद रखें क्वेश्चंस सेम होते हैं, सिर्फ उनके नंबर्स चेंज होते हैं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 49 है, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट अल्फाबेट्स अरेंज अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। यहां पे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं और उनके नंबर्स हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस के हिसाब से पहले पूरे वर्ड रफ जगह पर बना ले। क्वेश्चन पेपर में आपको रफ वर्क करने के लिए अलग से जगह दी जाती है, वहां पे इनके वर्ड्स बना लें। देखिए मैं बना लेता हूं। 2 के लिए आया है S, 6 के लिए H, फिर 4 के लिए I, KAR। इस तरह से एक वर्ड बन गया। सेकंड जो ऑप्शन है उसका जो बनेगा वर्ड वो बनेगा RIKASH। थर्ड का बनेगा RAKISH और फोर्थ का बनेगा KASHIR। अब इसमें से कौन सा वर्ड इंग्लिश का मीनिंगफुल वर्ड है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, राकेश। इसके मीनिंग होते हैं हैविंग और डिस्प्लेइंग अ डैशिंग और डिसरिस्पेक्टेबल क्वालिटी। तो काफी मुश्किल क्वेश्चन है ये, लेकिन हमको सॉल्व करना ही है। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आंसर जरूर लिखें कोई ना कोई। नेक्स्ट, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट द पार्ट्स अरेंज अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये भी क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन ही की तरह है। इसमें देखिए सेंटेंस हमको बनाना है, तो उसी तरह से जो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके हिसाब से आप रफ जगह में पहले सेंटेंसेस बना लें और जो कोई सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट लगेगा वो आंसर के तौर पर लिखें। यहां पे ऑप्शन नंबर 3 में जो नंबर्स दिए हुए हैं उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है, जो मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मेनी सर्वेंट्स। यहां पे ये मैन के बाद वाई आना चाहिए। मेनी सर्वेंट्स in big cities because they are engaged in other profitable professions. Next question 51, state what part of speech is the underlined word। कौन सा part of speech यूज हुआ है as में, यानी as कौन से part of speech को belong करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहां से सीख सकते हैं अच्छी तरह से। अब इस क्वेश्चन को देखिए, शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू। उसको सेम कलर पसंद है जो मुझे पसंद है। जो मुझे पसंद है कलर, ये एक सेंटेंस है, यानी ये एक मीनिंग क्रिएट हमको दे रहा है और यहां से एक मीनिंग मिल रहा है और दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एज। तो जोड़ने वाले वर्ड को कंजंक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 ये है आंसर। उसी तरह से ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था 50 वाला, इसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमको अच्छी तरह से आना चाहिए, तब हम इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। वो भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन 52, What does the underline modal auxiliary express? Underline modal auxiliary है should। ये किस बात की तरफ इशारा करती है, क्या मीनिंग देती है? तो मीनिंग को समझते हैं। If it should rain, they will not come। अगर बारिश होगी तो वो नहीं आएंगे। अगर बारिश होगी ये क्या बता रहा है? फ्यूचर में जो चीज होगी उसको सपोज किया जा रहा है, तो सपोज के लिए आएगा सपोजिशन। ये है ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। यहां पे क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट के टाइप्स दिए हुए हैं। गवर्नमेंट टाइप्स का जो क्वेश्चन है वो तकरीबन हर साल आता है, अच्छी तरह से इसकी स्टडी करके जाएं। जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, चाइना में कम्युनिज्म है वगैरह। तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहां कोई गवर्नमेंट ही होती नहीं है वहां पे एनार्की होती है। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, टाइटल्स जिसको मिले हुए होते हैं उसको ऑटोनॉमी कहते हैं। नो, ऑटोनॉमी उसको कहते हैं जहां पे लोगों को आजादी हो। तो ये जिसको टाइटल्स मिले हुए हैं उन लोगों की गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी नहीं कहते हैं। गवर्नमेंट बाय वन, एक ही पर्सन चला रहा है गवर्नमेंट, ऑटोक्रेसी कहते हैं, सही है। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स के जरिए से, उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, यस सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 54, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। The population of London is greater than any city in India.
तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ग्रेटर ये डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। तो डिग्री अगर आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप देख सकते हैं वीडियो वहां से। ग्रेटर देन एनी, ये जब कभी ऐसे आता है कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड आएगा, देन आएगा, एनी आएगा, तो उसके बाद अदर आना जरूरी है। तो यहां पे अदर नहीं आया हुआ है, इसलिए यह आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 में अदर आया हुआ है, यह है हमारा आंसर। लेकिन फिर भी आगे के देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में ग्रेटर के बाद देन आया है, देन के बाद दैट, ऑफ आया है, और एनी के बाद अदर भी नहीं है, यह भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर 4 के जो मीनिंग हो रहे हैं, द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, इसमें ऐसे लग रहा है कि लंडन इज द सिटी ऑफ इंडिया, यह भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन 55, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ए और बी सेंटेंस दिए हुए, कौन सा सही है कौन सा गलत है हमको बताना है। कैनवस शूज आर नो लॉन्गर इन वोग। अब यहां पे ये कि कैनवस शूज के लिए जो वर्ड यूज किया हुआ है कैनवस, ये रॉन्ग है। ये कैनवस शूज के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसमें एस सिंगल आता है, ये डबल एस वाले कैनवस के मीनिंग अलग होते हैं, तो ये मीनिंगफुली रॉन्ग है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैनवस। यहां पे जो कैनवस है ये वोटिंग के लिए, वोट मांगना इलेक्शन के लिए, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है, उसका जो वर्ड है उसमें डबल एस आता है, तो इसके भी मीनिंग चेंज हो रहे हैं। इस कैनवस के माने होते हैं वो जो शूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों के मीनिंग गलत हो रहे हैं। बोथ द सेंटेंसेस आर रॉन्ग, वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 56, चूज द ऑड मैन आउट। 4 वर्ड दिए हुए हैं, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, एक अलग है, वो कौन सा आंसर के तौर पर लिखना है। इस क्वेश्चन पे मैंने बहुत गौर किया, लेकिन एक आंसर मैं अलग नहीं निकाल पा रहा हूं। ट्राउजर्स पैंट्स को कहते हैं, सीजर्स कैंची को कहते हैं, ये दोनों भी वर्ड टेलरिंग से रिलेटेड है। लेकिन आल्म्स की मीनिंग क्या होते हैं, गरीबों को पैसे या चीजें देते हैं उसको कहते हैं आल्म्स। और इनिंग्स, क्रिकेट में जो एक टीम बैटिंग करती है दैट इज कॉल्ड एज इनिंग्स। ये दो अलग हो गए। तो अब यहां पे आंसर नहीं मिल रहा है, हमको एग्जाम में आंसर लिखना ही है, तो ऐसे वक्त में अगर मुझे आंसर लिखना है तो मैं इनिंग्स ये आंसर लिखूंगा, क्योंकि आल्म्स जो है, आल्म्स की मीनिंग क्या है, गरीब को कोई पैसे या चीज देना। पैसे चीज में क्या है, हम कपड़े भी दे सकते हैं, तो ये मैं आल्म्स को इससे रिलेटेड पकड़ रहा हूं। हालांकि ये परफेक्टली सही आंसर नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मजबूरन इनिंग्स ये आंसर अलग हम ऑड मैन आउट लिखेंगे। क्वेश्चन 57, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड ईडियम। पिकिंग होल्स के मीनिंग ढूंढना है। मोनिकाज हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरी रिलेशनशिप इज वेरी अर्कसम। पिकिंग होल्स के माने होते हैं गलतियां निकालना। कहां है, ऑप्शन नंबर 2, फाइंडिंग फॉल्ट। द स्पेशलिस्ट हु केयर्स एंड ट्रीट्स फीट। पैरों के पंजों का इलाज करने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या कहते हैं। ये देखिए डॉक्टर्स वाला क्वेश्चन भी तकरीबन हर साल आता है, इसकी भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाएं कि कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या कहा जाता है। मैं आपको बता देता हूं, ऑस्टियोपैथ कहते हैं मसल टिश्यूज एंड बोन्स के डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिस्ट हड्डियों के डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के डॉक्टर को, और पैर के पंजों का जो करता है फीट का उसको कहते हैं चिरोपॉडिस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन पूछना, आंसर हासिल करना ये एम नहीं होता है, बल्कि किसी बात पर जोर डालने के लिए पूछा जाने वाला इनफॉर्मल क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर 3 में। इजंट इट अ शेम टू टॉर्चर द वीक। क्या किसी वीक को, कमजोर को टॉर्चर करना शेम नहीं है, शर्मनाक बात नहीं है। यस, यहां पे कोई क्वेश्चन तो पूछना नहीं है शर्मनाक है या नहीं है कमजोर को टॉर्चर करना, बल्कि इस बात को एम्फसाइज करना है कि कमजोर को टॉर्चर करना ये शर्म की बात है। तो ये हो गया रिटोरिकल क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो वो सभी सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, उसमें आंसर्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन 60, चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है कंपाउंड सेंटेंस, ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज एंड से उसको जोड़ा गया है पुट अवे हिज बुक्स। तो अब इसका सिंपल सेंटेंस हमको बनाना है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, सिंपल सेंटेंस बनाने का जब भी क्वेश्चन आएगा और उसमें हैविंग वाला ऑप्शन दिखे तो मोस्टली वही आंसर होता है। यहां पर भी वैसे ही है, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर, लेकिन कैसे वो मीनिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा। हैविंग फिनिश्ड, अब यहां पे देखिए ये जो सेंटेंस दिया हुआ था इसके मीनिंग क्या हो रहा है, ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर वाली एक्सरसाइज उसने कंप्लीट की और अपनी किताबें बुक्स बाजू रखी। तो अब इसके माने क्या होते हैं, हैविंग फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज, अपनी एक्सरसाइज फिनिश करके, ही पुट हिज बुक्स अवे, ही पुट अवे हिज बुक्स, अपनी बुक्स को अवे किया, दूर रख दिया, सही मीनिंग हो रहे हैं। बाकी के अगर 3 आप देखते हैं तो उनके मीनिंग बिल्कुल अलग हैं, वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस से मैच नहीं करते।
तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।